मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टेडी रहता है, जो कि पढ़ाई के मामले में बिल्कुल जीरो रहता है। क्योंकि जब भी वो मैथ्स बनाने जाता है तो क्वेश्चन के लेटर्स उसकी आंखों के सामने नाचने लगते हैं, जिससे वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगा ही नहीं पाता। और पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से टेडी को आपकी और मेरी तरह ही अपने बाप से भर भर के गालियां पड़ती रहती है, जिस वजह से एक दिन टेडी इन सब चीजों से काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी लाइफ के लिए एक अहम फैसला लेता है। और वो ये कि टेडी अपने स्कूल एग्जाम को बीच में ही छोड़ देता है और टीचर को गलिया कर वहाँ से निकल जाता है कि उसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। और फिर यहाँ से कहानी 17 साल के बाद से शुरू होती है और अब हम देखते हैं कि टेडी काफी रईस हो चुका है, क्योंकि उसके पास एक शानदार लग्जरियस कार होती है और उसमें उसकी बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी बैठी होती है, जो खुद भी काफी रईस रहती है। और यहाँ टेडी खुद को साबित कर चुका होता है कि इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। पर अगर बात हो सिर्फ गर्लफ्रेंड के सामने रईसी दिखाने की, वरना असल जिंदगी में मामला कुछ और ही रहता है। और यहाँ भी ठीक ऐसा ही रहता है। दरअसल जब टेडी अपनी गर्लफ्रेंड को उसके ऑफिस से छोड़कर आता है, तब हमें पता चलता है कि वो कोई रईस नहीं है, बल्कि बारबेक्यू स्टोव बेचने वाली कंपनी में एक आम सेल्समैन है, जो कि दिन रात पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खुद को ऐसा दिखाने का कि वो कोई बहुत बड़ा तोप हो। पर जैसा कि हमें पता है हर कुत्ते का दिन आता है, तो टेडी तो फिर भी इंसान रहता है, तो किस्मत उस पर भी थोड़ी मेहरबान होती है। दरअसल टेडी जिस स्टोर में काम करता है, उस स्टोर का मालिक टेडी के काम से खुश होकर उससे कहता है कि जब वो अपने काम से रिटायरमेंट लेगा तो वो पूरा स्टोर उसके नाम कर देगा। अपने मालिक की बात सुनकर टेडी पूरे दिन खुशी खुशी काम करता है। दूसरी तरफ लिसा को भी अपने काम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिस खुशी में वो टेडी और मार्विन, जो कि टेडी का बेस्ट फ्रेंड रहता है, उनके साथ अपने बाकी दोस्तों को एक 5 स्टार होटल में लेकर जाती है ट्रीट देने। पर जब बिल देने की बारी आती है, तब टेडी लिसा के सामने हीरोपंती करता है और उससे कहता है कि उसके होते हुए वो बिल नहीं दे सकती, और जबरदस्ती लिसा से बिल ले लेता है। पर जब वो बिल के अमाउंट को देखता है तो उसका दिल मुंह में आ जाता है। पर टेडी के पास अब दूसरा रास्ता नहीं बचता, जिसके बाद टेडी ऐसे सिचुएशन के लिए बनाए अपने प्लान बी को शुरू करता है। और इसके लिए वो मार्विन से कहकर सबका ध्यान दूसरी तरफ करवाता है। हालांकि मार्विन खुद भी बहुत रईस रहता है, पर अपने दोस्त के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। जिसके बाद जैसे ही सबका ध्यान भटकता है, टेडी अपने बेशकीमती घुंघराले बालों को उखाड़कर अपने आइसक्रीम में डाल देता है और सबके सामने तमाशा करने लगता है कि रेस्टोरेंट वालों ने उसके साथ बदतमीजी किया है। क्योंकि टेडी अच्छे से जानता था कि कोई भी रेस्टोरेंट ऐसी गलती के बाद सारे खाने को फ्री कर देता है। पर टेडी के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल उस रेस्टोरेंट का जो वेटर रहता है लुइस, वो दूसरे देश से आया हुआ रहता है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि टेडी जानबूझकर अपने बालों को आइसक्रीम में डाला है। जिसके बाद वो टेडी को भर भर के गालियां देने लगता है। पर तभी उस होटल का मैनेजर वहां आ जाता है और लुइस को वहां से जाने को कहता है, और आखिर में टेडी के तमाशे की वजह से उसका बिल माफ कर देता है। होटल से निकलकर टेडी लिसा के सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे सारे तमाशे में उसकी कोई गलती नहीं थी, और लिसा से कहता है कि उसने उनकी रात को शानदार बनाने के लिए कुछ प्लान किया है। जिसके बाद वो लिसा को अपने स्टोर पर लेकर जाता है, जहाँ लिसा देखती है कि टेडी ने पूरे स्टोर को बहुत बढ़िया तरीके से सजा कर रखा है, जिससे वो बहुत खुश होती है। और टेडी उसे और खुश करने के लिए अचानक से लिसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पर टेडी की किस्मत उस पर इतनी भी मेहरबान नहीं रहती कि वो जो चाहे उसे मिल जाए। दरअसल टेडी जब लिसा की हाँ करने की खुशी में शैंपिंग का बोतल खोलता है, तो उसका ढक्कन उड़कर एक गैस सिलेंडर के पाइप से टकरा जाता है और सारा गैस लीक होने की वजह से पूरे स्टोर में आग लग जाती है। और इसके साथ ही टेडी के स्टोर का मालिक बनने का सपना भी चूर चूर हो जाता है। और यहाँ से टेडी की जिंदगी उसकी अच्छी तरह से लेना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसे पता चलता है कि स्टोर में आग लगने के बाद उस स्टोर का मालिक सारे इंश्योरेंस के पैसे लेकर फ्लोरिडा भाग गया। इसके बाद जब वो अपना दुख अपने दोस्त मार्विन को सुनाता है, तो मार्विन उससे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, वो उसे अपने कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब दे सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि उसके पास अपने हाई स्कूल तक की डिग्री नहीं है। मार्विन की बात सुनकर टेडी उदास हो जाता है, तो मार्विन टेडी से कहता है कि उसके पास अभी भी एक और ऑप्शन बचा हुआ है, और वो ऑप्शन ये है कि उसे अपना हाई स्कूल पास करना होगा। मार्विन की बात सुनकर टेडी के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पर टेडी लिसा के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। पर उसे एक और जोड़ का झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि अब उसके स्कूल का प्रिंसिपल स्टुअर्ट बन चुका है, जिसे वो स्कूल टाइम में बहुत परेशान किया करता था। जिसके बाद टेडी जैसे ही स्टुअर्ट के पास जाता है, तो स्टुअर्ट टेडी से बदला लेने के लिए उससे झूठ कहता है कि उसके स्कूल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे वो अपना हाई स्कूल पूरा कर सके। स्टुअर्ट की बात सुनकर टेडी उदास हो जाता है। पर तभी एक टीचर जिसका नाम कैरी रहता है, वो टेडी की लाइफ में एक देवी बनकर आती है, जिससे स्टुअर्ट की बहुत ज्यादा फटती थी। टेडी को कैरी से पता चलता है कि उनके स्कूल में नाइट स्कूल का भी ऑप्शन है, जिससे वो अपना स्कूल बिना किसी के पता चले कंप्लीट कर सकता है। जिसके बाद टेडी तुरंत नाइट स्कूल ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। पर नाइट क्लास में पहुंचते ही टेडी को वहाँ लुइस मिलता है, जो टेडी को देखते ही भर भर के गाली देने लगता है और उससे कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो फकीर है। लुइस को देखकर टेडी उसके क्लास ज्वाइन करने का कारण पूछता है, तो लुइस टेडी को बताता है कि उसकी वजह से उसे उस दिन उस होटल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसे ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी। पर अब वो इन सब छोटे मोटे कामों से थक गया है, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी लेना चाहता है। इसी बीच कैरी वहाँ आ जाती है और सभी को चुप करा के एक एक करके वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट
स्टूडेंट से भी उनका इंट्रोडक्शन लेना शुरू करती है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि उस जगह पर सिर्फ टेडी अकेला नमूना नहीं था। उस क्लास में एक कैदी बॉबी रहता है जो जेल में से वीडियो कैम के जरिए क्लास अटेंड कर रहा होता है। दूसरा मैकेंजी जो 30 साल से एक कंपनी में लो पोस्ट पर काम कर रहा होता है, जिसे हाई स्कूल की डिग्री चाहिए होती है ऊपर पोजीशन में पहुंचने के लिए। तीसरा जेलन, इस बेचारे को इसके फैक्ट्री वाले इसे निकालकर इसकी जगह एक रोबोट को दे देते हैं, तो इसे भी अब डिग्री चाहिए होती है दूसरे जॉब के लिए। चौथी रहती है टेरेसा जो 2 बच्चों की माँ रहती है, जिससे अपने हाई स्कूल में ही प्रेग्नेंट होने की वजह से स्कूल छोड़नी पड़ी थी, पर अब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है। पांचवी रहती है मिलर जो ड्रग्स लेती पकड़ी जाती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे सुधारने के लिए जबरदस्ती हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए भेज दिए रहते हैं। और 6th में लुइस, जिसके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अब इसके बाद टेडी के साथ साथ सभी मिलकर पूरी शिद्दत से पढ़ाई शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद ही सभी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इधर टेडी अपने खर्चे निकालने के लिए दिन में एक रेस्टोरेंट में काम पकड़ लेता है, जहां उसे चिकन के कपड़े पहनकर उस रेस्टोरेंट को प्रमोट करना पड़ता है, जिस वजह से उसे अपने लोगों से भर भर के गालियां पड़ती है कि वो इतने छोटे काम करके ब्लैक लोगों की इज्जत और खराब कर रहा है। पर टेडी फिर भी अपने काम में डटा रहता है। वो दिन में उस रेस्टोरेंट के लिए काम करता है और रात को पढ़ाई। पर बेचारे की किस्मत उसकी हर तरफ से लेने पर तुली रहती है। स्टुअर्ट मिड टर्म टेस्ट का अनाउंस कर देता है टेडी से बदला लेने के लिए, पर स्टुअर्ट भी यहाँ भूल जाता है कि नाइट स्कूल में बाकी स्टूडेंट भी टेडी की तरह ही नमूने हैं। जिसके बाद टेडी सभी के साथ मिलकर एग्जाम के क्वेश्चन चोरी करने का प्लान बनाता है और एक रात सभी मिलकर क्वेश्चन चोरी कर भी लेते हैं। पर चोरी करते वक्त इन्हें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। मैकेंजी का चोरी से पहले टेडी के नाश्ते से पेट खराब हो जाता है। इसके बाद टेरेसा को स्टुअर्ट का ध्यान भटकाने के लिए उसे स्टुअर्ट को सेड्यूस करना पड़ता है, जिसमें वो बहुत बुरी एक्टिंग करती है। और आखिर में भागते वक्त बेचारा मैकेंजी स्कूल की बिल्डिंग से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी इनसे एक गलती हो ही जाती है। दरअसल ये जब टेस्ट देते हैं तो सभी क्वेश्चंस के आंसर परफेक्ट देते हैं, जिससे कैरी को इन पर शक हो जाता है, क्योंकि वो इनकी टीचर रहती है तो उसे इनकी औकात पता थी कि ये कितने काबिल हैं। और इस बात का उसे बहुत अफसोस होता है कि उसके स्टूडेंट्स पास होने के लिए गलत रास्ता चुने, जिसके बाद कैरी इन्हें पढ़ाने से मना कर देती है। पर तभी टेडी कैरी से जाकर माफी मांगता है और उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि वो जब भी पढ़ने बैठता है तो उसके साथ क्या होता है। टेडी की बात सुनकर कैरी उसे एक और चांस देने का डिसाइड करती है और सबसे पहले वो टेडी का चेकअप करवाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है, जिससे कैरी को पता चलता है कि टेडी की पढ़ाई को लेकर बहुत सारी बीमारियां हैं और मेन बीमारी ये है कि वो वर्ड्स पर फोकस नहीं कर पाता। जिसके बाद कैरी टेडी को पढ़ाने का और उसके फोकस को ठीक करने का नया तरीका निकालती है, जिसके लिए वो टेडी को बॉक्सिंग रिंग में ले जाकर पढ़ाती है और हर गलत जवाब पर उसे दम भर मारती है। और ये क्लास टेडी की कई दिनों तक चलती है। जिसके बाद आखिर में एक दिन टेडी फोकस करना सीख ही जाता है और इसके साथ बाकियों का भी सिलेबस खत्म हो जाता है और स्कूल में प्रॉम नाइट का दिन आ जाता है, जिसमें कैरी भी खुशी खुशी अपने सभी नाइट स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर जाती है। पर स्टुअर्ट से टेडी की खुशी देखी नहीं जाती। वो उसी रात लिसा को झूठ बोलकर स्कूल बुलाता है कि उसे अपने स्कूल को रिनोवेट करवाना है और वो ये काम उसी से करवाना चाहता है। जिसके बाद जब लिसा स्कूल आती है तो उसे टेडी की सारी सच्चाई पता चल जाती है। जिसके बाद लिसा टेडी से इसलिए ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसने उसे कभी सच नहीं बताया और वो उसे कभी नहीं समझ पाया कि वो उसके पैसों से नहीं बल्कि उससे प्यार करती थी। लिसा की बातों से टेडी बहुत उदास हो जाता है और उसे उदास देखकर स्टुअर्ट को भी ये महसूस होता है कि उसने टेडी के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। जिसके बाद जब टेडी सब कुछ छोड़कर अपना काम कर रहा होता है तब स्टुअर्ट उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है कि उसने अपने प्रिंसिपल के काम को अच्छी तरह से नहीं निभाया, क्योंकि उसने बस अपने बदले पर ही ध्यान दिया जिसके कोई मायने नहीं थे। स्टुअर्ट की बात सुनकर टेडी उससे कहता है कि अब उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब वो दोबारा स्कूल वापस नहीं जाने वाला। पर टेडी को पता नहीं रहता कि उसकी तरह स्टुअर्ट के पास ही प्लान बी था। स्टुअर्ट को शुरू से ही पता था कि टेडी उसकी बात नहीं मानेगा, जिस वजह से वो अपने साथ कैरी को भी लेकर आया था। जिसके बाद कैरी टेडी के जिद से इरिटेट होकर बीच सड़क पर उसे किसी बच्चे की तरह बेल्ट बेल्ट मारने लगती है और उसे वापस स्कूल लेकर आती है और उसे फाइनल एग्जाम देने के लिए बिठा देती है। जिसके बाद टेडी पूरी मेहनत से एग्जाम देता है, पर जब सभी के रिजल्ट्स आते हैं तब टेडी के अलावा सभी पास हो जाते हैं, जिससे टेडी थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है। पर कैरी ने उसे मार मार कर कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया रहता है। टेडी सभी से कहता है कि वो हार नहीं मानेगा, वो फिर से एग्जाम देगा। जिसके बाद टेडी ऐसा ही करता है, वो फिर से एग्जाम देता है और फिर से फेल हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था टेडी कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गया रहता है, तो वो फिर से एग्जाम देता है, पर तीसरी बार भी फेल हो जाता है। पर वो हार नहीं मानता। जिसके बाद वो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ना जाने कितनी बार इसी तरह से एग्जाम देते रहता है और आखिर में एक दिन उसकी मेहनत देखते हुए उसकी किस्मत उस पर फिर से मेहरबान होती है और टेडी ग्रेजुएशन सेरेमनी से ठीक पहले पास हो ही जाता है। और आखिर में लिसा भी दोबारा उसके पास आ जाती है और उससे माफी मांगती है कि उस दिन गुस्से में उसने बस उसके झूठ को देखा था, पर उसके लिए उसके प्यार को नहीं देख पाई। जिसके बाद आखिर में दोनों वापस साथ हो जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।